हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आतंक के साम्राज्य चलाने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में कुछ जानकारी देंगे। कैसे राजनीतिक साया में जी रहा था विकास दुबे और कैसे अपने आतंक का साम्राज्य चला रहा था। यूपी बल्कि बिहार में भी कुछ सक्रिय हुए था। लेकिन आज सुबह, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज सुबह 5 से 6 के बीच में उसका इनकाउंटर कर दिया गया। गाड़ी की एक्सीडेंट करा के, या यूँ कहे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और भागने के फिराक में पुलिस ने इनकाउंटर किया। लेकिन इस इनकाउंटर में कुछ न कुछ राज रह ही गया। विकास दुबे बहुत सारे राज छोड़ के चला गया। ये राजनीति के लिए, प्रशासन के लिए और तमाम उस जनता के लिए भी है सोचना कि क्या विकास दुबे जैसे लोग इस देश में अपना साम्राज्य अपनी बदौलत चलाते हैं या उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। बेशक वैसे आतंकी को राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण भी ज़रूर मिलता है और विकास दुबे को भी मिला हुआ था। बड़ी मजबूरी थी कि विकास दुबे का इनकाउंटर करना पड़ा, नहीं तो इसमें न जाने कितने सफ़ेद पोश चेहरे आपके सामने आ जाते और वो उजागर हो जाता। विकास दुबे का साम्राज्य, वो यूँ कहे कि आतंक का साम्राज्य लगभग 30 वर्षों से चल रहा था। कि इस 30 वर्षों में बीएसपी का भी शासन था, समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल रहा, अभी भाजपा का भी कार्यकाल है। इस तीनों सरकार में विकास दुबे खुली हवा में सांस लेते रहा और आतंक अपना फैलाते रहा और व्यवसाय भी इसके साथ साथ फैलाते रहा। लेकिन मशक्क़त में और हरकत में पुलिस तब आई, प्रशासन तब आई, राजनीतिक लोग तब आए, प्रशासन तब आई जब 8 लोगों की यानी 8 पुलिसकर्मी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। विकास दुबे कानपुर का रहने वाला था, लेकिन उसका ठिकाना क्या? आप फ्रेम से हाथ ज़्यादा कर लेना है। अच्छा, उसको फ्रेम से ये है। हाँ। लेकिन विकास दुबे धीरे धीरे देश के कई राज्यों में अपने आतंक का ठिकाना बना लिया था, अपने व्यवसाय को फैला रहा था। लेकिन इन तमाम चीज़ों में विकास दुबे के संरक्षण मिल रहा था तो राजनीतिक लोगों का, प्रशासन का, कभी एसपी के साथ फोटो, कभी बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े लोग। तो कैसे इसमें कई बार अभी कांग्रेस से ये आरोप लगा रही है कि नरोत्तम मिश्रा जो महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी थे, उनके साथ संबंध को जोड़ा जा रहा है। 20 वर्षों के लिए विकास दुबे की पत्नी 20,000 रुपये दे के सामाजिक पार्टी का जीवन भर के लिए सदस्यता ली थी। वो बीएसपी के कार्यकाल में भी अपने आप को सुरक्षित रखा, कभी भी विकास दुबे पर कोई प्रशासनिक गाज नहीं गिरा। लेकिन ऐसी मजबूरी आज आ गई कि विकास दुबे को इनकाउंटर करना पड़ा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सफ़ेद पोशों की इसमें बहुत बड़ी हाथ थी और बहुत बड़ा संरक्षण था विकास दुबे। ऐसे विकास दुबे जैसे देश में तमाम लोग हैं जो आतंक की साया फैलाए हुए हैं देश में, और वो फल फूल रहे हैं तो केवल राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में। अगर प्रशासन, अगर राजनीति या सरकार चाह ले कि हमें 2 दिनों में किसी भी आतंकी को पकड़ लेना है तो ऐसा संभव है कि 2 दिन में नहीं बल्कि 1 दिन में भी इस देश में पकड़ा जा सकता है। लेकिन हमें पकड़ना नहीं होता है, हमें मीडिया में आना होता है, हमें आरोप प्रत्यारोप के जाल में फंसाना होता है जनता को, लोगों को गुमराह करना होता है। और इसी बीच से या तो अपराधी पकड़ गया तो उस पर केस चलते रहता है। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि इतनी लचर है कि लगभग 20 वर्षों तक, तब तक अपराधी अगर जेल में भी है तो अपने साम्राज्य को फैलाते रहता है, केवल दिखावा के लिए उसको पकड़ लिया जाता। हालांकि विकास दुबे में भी यही कांड होता, लेकिन बड़ी मजबूरी थी जो विकास दुबे को इनकाउंटर करना पड़ा।
नहीं तो विकास दुबे भी जेल में रहता, केस चलते रहती, उसका साम्राज्य भी चलते रहता, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता। लेकिन क्या जो 8 पुलिसकर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या वो ज़िंदगी लौट सकती है? तमाम लोग जो विकास दुबे जैसे लोग हैं वो जेल में जाते, केस चलते रहता, और हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लचर है कि ये 20 वर्षों तक चलते रहता, कभी आजीवन कारावास में बदल जाता, फांसी नहीं होती, फिर हो सकता था कि जेल से बेल पर छूटते, वो इलेक्शन लड़ते और फिर से कानून के दायरे में और सारा केस समाप्त हो जाता। ये ऐसा पूरे देश में चल रहा है। अपराध तंत्र का राजनीति में प्रवेश का एक सुगम मार्ग बन चुका है। ये विकास दुबे की बात हो गई, लेकिन कोरोना काल में ही आपको बता दे कि आतंक चाहे जिस रूप में फैलाया हो, मोहम्मद साद को, जो कि बहुत चर्चित रहा मुद्दा, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। क्या पुलिस प्रशासन, क्या सरकार इतनी लाचार हो गई कि आज तक साद आपके कब्जे में नहीं आ सका? वो अपराध के भागीदार है। देश में कोरोना फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद साद को, हवाला के द्वारा पैसे का साम्राज्य स्थापित करने वाले मोहम्मद साद को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सरकार, कभी दिल्ली की सरकार और कभी केंद्र सरकार, आपस में आरोप और प्रत्यारोप के पेच में फंस के जनता केवल समाचार देखने और समाचार सुनने में ही रह जाती है। इस देश में तो इतने सारे तमाम मुद्दे हैं कि आज एक मुद्दा हुआ, कल एक और विस्फोट हो जाएगा, तो जो पहले वाला मुद्दा है वो दब जाता है। तो क्या हमारे देश में इसी तरीके से अपराध फूलते फलते रहेगा? क्या इसी तरीके से संरक्षण मिलते रहेगा? तो भला देश की जनता क्या महसूस करेगी, क्या महफूज महसूस करेगी इस देश में? तो दोस्तों, विकास दुबे के काले कारनामों का और उसके द्वारा आतंक के साम्राज्य का आज अंत तो हो गया, लेकिन ऐसे तमाम देश में तमाम तरीके के जो क्रिमिनल है, आतंकी है, हमारे देश में कहीं ना कहीं आतंक फैला रहा है, अपना व्यवसाय फैला रहा है। ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगाना ज़रूरी है, नहीं तो सरकार से, प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज विकास दुबे जैसे तमाम जो आतंक के कारोबार में लगे हैं, उनके लिए कुछ हमने आपको वक्तव्य दिया, कुछ समाचार के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये समाचार न समझे, बल्कि एक झकझोर देने वाला, एक मैसेज वाला, एक जागरूकता वाला न्यूज भी है। तो आज हम समाचार में इतना ही, लेकिन नए खबर के साथ फिर हम हाजिर होते रहेंगे। लेकिन चलते चलते हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, अभी तक आपने हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपके कमेंट का भी हमेशा इंतज़ार रहता है, आज भी इंतज़ार है। आप हमें कमेंट करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और फिर अच्छे खबरों को हम आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, खबर में आज इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।